नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को शुरू करेंगे एनसीईआरटी की, लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए चलेंगे, उसकी एक्टिविटीज को भी देखेंगे। एक्टिविटीज क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट होती है, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, तो उसको भी हम पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10th साइंस के चैप्टर 12 का, हो सकता है ये 13 हो आपके किताब के अंदर, पार्ट 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो, मतलब जो चैप्टर है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब आप थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे, जैसे तुमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिसिटी जब तुमने पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग था ना, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये था। तो वो जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग था वो भी क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट का एक इफेक्ट हो गया। तो सेम इसी तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एक और इफेक्ट होता है जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहां पे भी करंट होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट शो होगा आपको। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? द फिनोमिना वेयर एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अन कंडक्टर जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मान लो ये एक वायर है, ये एक तार है, इस वायर में करंट पास हो रहा है। अब इस वायर में जब करंट जा रहा है तो क्या बोला? जो ये करंट जा रहा है ना इस वायर में, इसके चारों तरफ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि करंट के चारों तरफ क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये करंट की प्रॉपर्टी है। ठीक है ना? तो इस तरीके से रहता है। अब जैसे तुम यहाँ पे देखो, ये हाथ में एक ऐसे करके वायर जो है पकड़ रखी है ऐसे। ठीक है, अब ये वायर में करंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे हमें बता रखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से उसके चारों तरफ है, वायर के चारों तरफ। तो एक चीज अपने को क्लियर हो गई कि भाई जहां पे भी करंट, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, चल। तो इन द प्रीवियस चैप्टर, कौन सा था भाई अपना प्रीवियस चैप्टर? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, प्लीज आप देख सकते हो अगर आपको देखना है तो इन द प्रीवियस चैप्टर ऑन इलेक्ट्रिसिटी वी लर्न अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हमने पढ़ा था। What could be the other effect of electric current? इलेक्ट्रिक करंट का दूसरा इफेक्ट क्या है? तो वी नो दैट अन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर, एक ऐसी वायर जो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर रही है, वो बिहेव करती है लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, तो जैसे ये वायर है, ठीक है, जिसपे करंट जा रहा है, तो ये वायर बिहेव करेगी एज अ मैग्नेट। क्यों? ये तो हम समझ गए, क्यों? क्योंकि करंट जहां पे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू रीइंफोर्स इट। इसको समझने के लिए हमें एक एक्टिविटी देखनी पड़ेगी। तो एक्टिविटी 12.1 है, बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है। इससे बस हमें ये एक्चुअल में पता चल जाएगा कि हाँ भाई, जहाँ पे करंट होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है? एक स्ट्रेट थिक कॉपर वायर ले लेनी है, प्लेस कर देना है उसको इन बिटवीन एक्स एंड वाई पॉइंट्स में। ठीक है, ये रहा एक्स, ये रहा वाई, और ये बीच में क्या हो गई? हमारी तार हो गई। ठीक है, वायर हो गई इन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन द फिगर 12.1। बाकी ये सर्किट हमने लगा दिया, रेजिस्टेंट लगा दिया, एमीटर लगा दिया, बैटरी लगा दी यहाँ पे, और एक की लगा दी यहाँ पे। ठीक है, अच्छा। अब ये जो वायर है एक्स वाई, इसको हमने ना परपेंडिकुलर किस में डाल दिया? प्लेन ऑफ पेपर में। मतलब ये पेपर लिया, उसमें ऐसे छेद करके डाल दिया। तो समझ गए होंगे। ठीक है, perpendicular to the plane of the paper. अब horizontally place a small compass near to this copper wire. अब यहाँ पे हमने ये कंपास ले लिया। देखो कंपास जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? कंपास क्या होता है बेसिकली? ये नीचे लिखा हुआ, पहले इसको समझ लेते हैं फिर एक्टिविटी पे आते हैं। ये है हमारे पास मैग्नेटिक कंपास। तो कंपास क्या होता है? एक स्मॉल मैग्नेट होता है इन अ शेप ऑफ अ निडल। जैसे गोल सा होता है ना कंपास, ऐसे गोल सा होता है, उसके अंदर आपने देखो निडल होती है जो ऐसे ऐसे हिलती है। वो निडल एक्चुअल में क्या है? एक स्मॉल मैग्नेट है। ठीक है ना, ये गोल सा तो क्या हो गया? अपना कंपास बोल रहा हूं मैं जिसको, उसके अंदर ऐसे ये घूमती है ऐसे, जो जैसे सुई सुई निडल। ठीक है, निडल जो होती है घूमती है, तो निडल एक्चुअल में क्या है? मैग्नेट है। ठीक है, तो कंपास इज अ स्मॉल मैग्नेट इन अ शेप ऑफ निडल। व्हेन अ मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट इट डिफ्लेक्ट्स। अगर ये मेरे पास कंपास है, कंपास में ये छोटा सा मैग्नेट है, मतलब ये निडल है,
इसको मैं किसी भी मैग्नेट के पास लेके जाऊं या मैग्नेटिक फील्ड के पास लेके जाऊं तो ये निडल क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। क्यों डिफ्लेक्ट करेगी? क्योंकि भाई एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट से क्या करता है, या तो अट्रैक्ट होता है या रिपेल होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं कंपास को किसी मैग्नेट के पास लेके जाऊंगा तो वो क्या होगा, कंपास की निडल जो है वो डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। अभी इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे तब। तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या है, स्ट्रॉन्गर द मैग्नेट, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा या मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, मतलब उतना तेजी से जो ये निडल है ये डिफ्लेक्ट करेगी। अगर कोई मैग्नेट नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो जैसे यहां पे देखो, ये एक हमने वो ले लिया, क्या बोलते हैं, ये मैग्नेट ले लिया, मैग्नेट में कंपास के पास लेके गया तो डिफ्लेक्शन हो गया, मतलब वो निडल ऐसे घूम गई, ठीक है। बट अगर डिफ्लेक्शन नहीं है या कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो जो नीडल है उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा और वो नॉर्थ की डायरेक्शन जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्थ और ये इधर की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से अरेंज हो जाएगा अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। इतना डन है। अब हमें एक चीज क्लियर हो गई दिमाग में कि भाई जो हमारा कंपास होता है, अगर उसके पास आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा तो कंपास की निडल डिफ्लेक्ट करेगी। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, सी द पोजिशन ऑफ इट्स नीडल, ये हमने देख लिया, यहाँ पे कंपास रखा है, इसकी नीडल इस तरीके से रखी हुई है। अब हमने करंट पास किया थ्रू द सर्किट बाय इंसर्टिंग द की इन द प्लग, भाई मैंने बटन खोल दिया, मतलब ऑन कर दिया। ऑन कर दिया तो करंट इससे पास हुआ। करंट जब पास हुआ तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, करंट जब इस वायर से पास हो रहा है तो बेसिकली क्या होगा कि करंट के चारों तरफ क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये करंट कैरिंग जो कंडक्टर है, ये वायर है, इसमें करंट जा रहा है और करंट है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। तो जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा कंपास का निडल है वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। बात समझ में आई? फिर से बोलता हूं। अभी मैंने यहाँ पे कोई बैटरी वैटरी ऑन नहीं करी, कोई बटन ऑन नहीं किया, मैंने कंपास रख दिया, ठीक है, कंपास रख दिया, कंपास की निडल जो है वो इस तरीके से अरेंज हो रखी है। अब जैसे ही मैंने इसमें करंट पास किया तो करंट पास करते ही क्या होगा, करंट जब इस वायर के थ्रू जाएगा, कॉपर वायर के थ्रू, तो क्या होगा, करंट के आने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, जो कंपास की निडल है उसको डिफ्लेक्ट करेगा। क्यों डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि अभी हमने देख लिया था कि भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट करेगी। तो अगर डिफ्लेक्शन हो गया तो मेरे को दिमाग में क्लियर हो गया कि भाई हाँ, करंट जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो इस एक्टिविटी से मुझे क्लियर हो गया चीज, आई होप समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल है। तो ऑब्जर्व द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द कंपास नीडल, तो कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करेगी, इसका मतलब क्या है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो वी सी दैट द नीडल इज डिफ्लेक्टेड, सिंपल है। अब व्हाट डज इट मींस, अब ये डिफ्लेक्शन हुआ है, क्यों हुआ, क्या हुआ ऐसा, तो इट मींस दैट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट। वो इलेक्ट्रिक करंट जो कॉपर वायर में जा रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा, उस मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से जो है निडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। thus we can say that electricity एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जुड़े हुए हैं, ठीक है। देन व्हाट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुमने देखा कि जब करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, भाई करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ये देखा। अब मैं ऐसा कर देता हूं कि मैं मैग्नेट को मूव कराता हूं और देखता हूं क्या करंट प्रोड्यूस होगा, समझ रहे हो ना। करंट मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ये तो हमने देख लिया। अब मैं उल्टा करता हूं, अब मैं मैग्नेट को मूव करता हूं तो क्या उससे करंट प्रोड्यूस होगा। इसका तुमने एग्जाम्पल देखा है अपनी जिंदगी में, कहां देखा है, जैसे खेतों में जब शादी होती है, गांव में जब खेतों में शादी होती है तो वहां पे मान लो बिजली चली गई, बिजली चली गई तो वहां पे घुमाते हैं किसको, जनरेटर को, डक 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 डक, और बिजली आ जाती है। तो वो जो जनरेटर है उसके अंदर क्या है, मैग्नेट है, वो मैग्नेट क्या है, मूव करेगा ऐसे, ठीक है, मूव करेगा। जब वो मूव करेगा तो वो क्या बनाएगा, बिजली। तो मैं क्या समझा, अगर मूव मैग्नेट को मूव कराओगे आप तो उसकी वजह से करंट जनरेट होगा, और करंट को मूव कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो बस ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मैग्नेटिक फील्ड
एंड सच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी हम देखेंगे इसमें. वी शैल ऑल्सो स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स विच इन्वॉल्व द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये वाला जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट वाली टॉपिक, ये भी हम आगे देखेंगे. ठीक है, ओके. देन अब हम आ जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस में. तो पहले देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है. भाई फील्ड मतलब एरिया, जगह, है ना. जैसे जैसे कैसे बताऊं, देखो, ये मेरे पास मैग्नेट है, ठीक है, ये मेरे पास मैग्नेट है. अब ये मैग्नेट रखता है भैया, क्या एक ही चीज को रिपीट कर रहा है, ये मैग्नेट है, ठीक है, और ये एक और मैग्नेट है, ये एक और मैग्नेट है. अभी ये यहाँ पे है, तो इनमें कुछ नहीं हो रहा, अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ भी नहीं हो रहा. ठीक है, जब मैं इसको पास लेके गया तो ये ऐसे चिपक गया. इसका मतलब कि यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से इस पे फोर्स लगा कि ये यहाँ अट्रैक्ट हो गया, अट्रैक्ट या फिर रिपेल हो गया, जो भी हुआ. ठीक है ना. तो सिंपल सा आप बात समझ रहे हो ना, कि किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ में एक फील्ड होता है जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड. उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, कोई और मैग्नेट आता है तो उस पर फोर्स लगता है. फोर्स या तो रिपल्सिव हो सकता है या अट्रैक्टिव हो सकता है. समझ गए ना. ये है मैग्नेट, इसके चारों तरफ फील्ड है. अब मैंने इतना दूर रखा हुआ मैग्नेट, कोई इतना दूर रखा हुआ मैग्नेट, ठीक है, तो उस पर कुछ नहीं हो रहा. जब मैं इस फील्ड के अंदर लेके गया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस मैग्नेट को लेके गया, तो या तो ये रिपेल होगा या ये अट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है, सिंपल. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट. एक मैग्नेट के चारों तरफ जो स्पेस होता है, इन विच, जिसमें क्या होता है, अदर मैग्नेट या मैग्नेटिक मटीरियल फील्स अ फोर्स. आप एक मैग्नेट के चारों तरफ वो स्पेस होता है जिसमें आप दूसरा मैग्नेट लेके जाओ, या मैग्नेटिक मटेरियल जैसे लोहा लेके चले जाओ, आयरन लेके चले जाओ, तो उसको फोर्स फील होगा. तो उस स्पेस को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. हाँ चलो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहले अपनी एनसीईआरटी को. एक मिनट. हम्म. So magnetic field and field lines. We are familiar with the fact that a compass needle get deflected when brought near a bar magnet. अब बहुत सिंपल है, एक कंपास को आप बार मैग्नेट के पास लेके जाओ. बार मैग्नेट ऐसा दिखता है, ठीक है. बार मैग्नेट क्या है, मैग्नेट है, एक्चुअली मैग्नेट है. और कंपास निडल जो है वो भी एक मैग्नेट है. तो जब दो मैग्नेट को पास लेके जाओगे तो डिफ्लेक्शन होगा, वो निडल ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगी क्योंकि उस पर फोर्स लगेगा. समझ गए हो ना. ये बार मैग्नेट है तो इसके चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है. उस मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही आप कंपास को लेके जाओगे तो कंपास की निडल भी क्या है, एक मैग्नेट है, उसको फोर्स फील होगा तो वो मूव करेगी. तो अ कंपास निडल इज इन फैक्ट अ स्मॉल बार मैग्नेट. तो कंपास निडल क्या है, एक बार मैग्नेट होता है छोटा सा. द एंड ऑफ द कंपास needle point approximately towards the north and a south direction. अब ये जो कंपास की निडल होती है, ये क्या करती है, निडल ऐसे नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है हमारे कंपास में. अब जो एंड पॉइंट मतलब ये निडल का जो आगे का पार्ट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मूव कर रहा है टुवर्ड नॉर्थ, तो उसको बोलते हैं नॉर्थ सीकिंग या नॉर्थ पोल. ठीक है ना, नॉर्थ पोल बोलेंगे. बाकी जो अदर एंड है जो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड साउथ, तो उसे बोलेंगे साउथ सीकिंग और साउथ पोल. ठीक है, ये हमने ऊपर देख लिया था यार वैसे. ये जैसे ना, यहाँ यहाँ देखो, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया हमारा साउथ पोल. ठीक है, ओके, ठीक है. तो थ्रू वेरियस एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व दैट लाइक पोल्स रिपेल. लाइक पोल्स मतलब नॉर्थ नॉर्थ को पास लाओगे तो रिपेल करेंगे, या साउथ साउथ को पास लाओगे तो रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे. वाइल अनलाइक पोल्स मतलब नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, जो डिफरेंट पोल्स हैं उनको पास लाओगे तो क्या होगा, उनमें अट्रैक्शन होगा. ठीक है, तो मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर. तो ये है नॉर्थ नॉर्थ को आप पास लेके आ रहे हो तो रिपेल हो रहा है, ये दूर जा रहे हैं. पर अट्रैक्ट कब होंगे, जब नॉर्थ और साउथ को पास लाओगे तो चिपक जाएंगे ऐसे करके. ठीक है. एक बचपन में पता है एक वो होता था, मतलब ऐसे करके, तुमने देखा होगा, नहीं देखा होगा, ऐसे करके दो मैग्नेट होते थे ऐसे, ऐसे. इन मैग्नेट को ऐसे ऊपर करो, ट्रंग ट्रंग आवाज आती थी, मतलब ये एक दूसरे से चिपकते थे. पता नहीं, तुमने नहीं देखा होगा शायद. ठीक है, क्योंकि तुम अभी 10th क्लास में हो, ये तो जब मैं था 10th क्लास में तब का, तब उस टाइम पे
था ये। तो दो मैग्नेट ऐसे उछालो तो चिपकते थे, तो आवाज आती थी, मस्त थी, मतलब खेलने के लिए था बेसिकली। ठीक है, तो ये यहां तक हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एक्टिविटी 12.2 में। फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड पे आपने एक सफेद पेपर रख देना है, ठीक है, एडेसिव मटेरियल की मदद से चिपका देना है वहां पे व्हाइट पेपर। फिर एक प्लेस करना है बार मैग्नेट को इन द सेंटर ऑफ इट। सेंटर में आपने एक ये बार मैग्नेट जो है रख दिया। स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स। आयरन का जो चूरा होता है वो आपने इसमें डाल देना है, ठीक है, यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की चारों तरफ आपने क्या कर दिया, आयरन फिलिंग्स को रख दिया। फिर अ सॉल्ट स्प्रिंकल में बी यूज फॉर दिस पर्पस, ठीक है। नाउ टैप द बोर्ड जेंटली। अब टैप करना है मतलब बोर्ड पे से टक 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 आपने मारना है। What do you observe? तो आपने ऑब्जर्व क्या किया, आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्फ इन अ पैटर्न एज शोन इन फिगर 12.2। आपने क्या देखा, ये जो आयरन फिलिंग्स है इस तरीके से अरेंज हो गई। देखो ये एक पैटर्न सा बन रहा है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये पैटर्न सा बन रहा हुआ, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरीके से अरेंज होगी ये आयरन फिलिंग्स। तो व्हाई डू द आयरन फिलिंग्स अरेंज इन सच ए पैटर्न, भाई इस तरीके से क्यों अरेंज हो गई आयरन फिलिंग्स, और व्हाट डज दिस पैटर्न डिमॉन्स्ट्रेट। तो क्या है यहाँ पे, ये पैटर्न हमें क्या बताता है, द मैग्नेट एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट। अब तुम जानते हो मैग्नेट की चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या रखे हुए, आयरन के चूरा रख रखा है। तो जो वो जो आयरन का चूरा है उसे क्या है, फोर्स फील होगा। हमने पढ़ा है ना, मैग्नेट के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप कोई दूसरा मैग्नेट लेके आ जाओ या आयरन लेके आ जाओ तो वो फोर्स फील करेंगे, ठीक है। देयरफॉर द आयरन फिलिंग्स एक्सपीरियंस अ फोर्स। आयरन फिलिंग्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं फोर्स को। द फोर्स दस एक्सर्ट मेक, अब उस फोर्स की वजह से जो आयरन फिलिंग्स है वो अरेंज हो जाती है इस पैटर्न में, जिस जो पैटर्न अभी हमने ऊपर देखा। द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट, मैग्नेट की चारों तरफ जो रीजन है, इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड, इज सेड टू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जहां पे फोर्स डिटेक्ट हो रहा है, जहां पे फोर्स मैग्नेट के चारों तरफ जहां पे भी फोर्स दिख रहा है, महसूस हो रहा है, वो क्या है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। The lines along which the iron fillings align themselves represent magnetic field lines. अब मैग्नेटिक फील्ड तो हम समझ गए। इसके बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब एक्चुअल में तुम देखो, तुम्हारे पास कोई बार मैग्नेट है, कोई मैग्नेट है, तो तुम्हें कोई यहाँ पे लाइन नहीं दिख रही है, कोई ऐसे दिखता थोड़ा ना कि कोई लाइन है, बट लेकिन ये क्या है, इमेजिनरी लाइन होती है एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, ठीक है। तो जिस पैटर्न में ये अरेंज हुई हैं आयरन फिलिंग्स, वही पैटर्न क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है। इसका मतलब क्या है कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मूव कर रहा है बेसिकली इस पैटर्न में, क्योंकि उसी पैटर्न में फोर्स लगा, और उसी पैटर्न में जो हमारी मैग्नेट है वो आयरन है वो अरेंज हो गई। ठीक है, अभी हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ा सा और। आर देयर अदर वेज ऑफ ऑब्टेनिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के चारों तरफ हम दूसरे तरीके से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बता सकते हैं। तो यस, यू कैन ड्रॉ द फील्ड लाइंस ऑफ द बार मैग्नेट। तो देखो इसके लिए एक्टिविटी है यहाँ पे, एक्टिविटी 12.3। तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एक कंपास ले लेना है, छोटा सा कंपास, और एक बार मैग्नेट ले लेना है। दो चीजें ले ली, बार मैग्नेट, कंपास। फिर प्लेस करना है मैग्नेट को व्हाइट पेपर के ऊपर। ठीक है, व्हाइट पेपर लिया, ये रहा भाई व्हाइट पेपर, इसके ऊपर मैंने ये बार मैग्नेट को प्लेस कर दिया, ठीक है, ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग सम एडेसिव, कुछ फेविकॉल वगैरह से चिपका दिया उसको। फिर मार्क द बाउंड्री ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट रखा और उसके चारों तरफ पेंसिल से ऐसे बाउंड्री बना दी मैंने, ठीक है। देन प्लेस द कंपास नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। मैं सिंपल से आपको बता देता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो ये है, ये हमने मैग्नेट लिया, ये साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। अब उसने क्या बोला कि नॉर्थ पोल की तरफ ना आपको एक बार मैग्नेट को रख, वो बार मैग्नेट का जो नॉर्थ और साउथ पोल है, उसमें नॉर्थ पोल की तरफ को आपको क्या रखना है, कंपास को रखना है। तो ये कंपास आपने रख दिया। अब तुम मुझे बताओ, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे ना, भाई लाइक पोल्स तो रिपेल करते हैं, तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करे, और साउथ और नॉर्थ क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो ये कंपास मैंने जब इस तरीके से रखा, तो क्या देखोगे तुम, इसमें सुई जो है
वो नॉर्थ वाला जो है वो दूर हो गया और साउथ वाला जो है इधर आ गया। साउथ पोल जो है इधर आ गया। इसका मतलब क्या है, साउथ पोल जो है नॉर्थ से अट्रैक्ट हो रहा है और नॉर्थ जो है वो रिपेल हो रहा है, तो वो दूर की तरफ चले गया। अब यहां पे एक पॉइंट है, नॉर्थ पोल जो कंपास निडल का होता है, ठीक है, मूव्स गिव डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट। जो नॉर्थ पोल होता है वो हमें डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, समझना, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं। हमने यहाँ पे क्या किया, बार मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट लेने के बाद मैंने क्या किया, एक कंपास लिया, उस कंपास को मैंने रख दिया। वो कंपास किस तरीके से अरेंज हो गया कि जो साउथ पोल है वो बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के से अट्रैक्ट हो रहा है तो उस तरफ को चले गया, और नॉर्थ पोल जो है दूर चले गया। ठीक है, दूसरी तरफ। अब मैंने क्या बोला, जो नॉर्थ पोल है वो डायरेक्शन बताता है, तो डायरेक्शन किधर हो रही है, इधर। ठीक है, इधर। फिर आपने फिर से यहाँ पे एक कंपास रखा, फिर आप देखोगे कि नॉर्थ इधर को जा रहा है। ठीक है, तो ये इधर हो गया, फिर इधर नॉर्थ, फिर इधर नॉर्थ। ठीक है, तो ऐसे करते करते क्या हो रहा है, ये नॉर्थ इधर, नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ। ठीक है, ये हो गया। देन फाइनली यहाँ करते करते हम इधर आ गए। अब देखो नॉर्थ जो है वो इधर है, क्यों, बिकॉज साउथ से अट्रैक्ट हो रहा है, और साउथ जो है वो दूर है बिकॉज वो रिपेल हो रहा है। तो ये क्या बन गया, एक तरीके से ऐसे फिर हमने कंपास हटा दिए। कंपास हटाने के बाद मैंने ये लाइन खींच दी ऐसे करके, ये खींच दी। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे रखना शुरू किया कंपास को, इधर। ठीक है, तो फिर मुझे वही चीज मिली, ये मैंने कंपास को ऐसे रख दिया, फिर मैंने ये लाइन खींच दी इसमें ऐसे करके। ठीक है, ये लाइन इस तरीके से खींच दी, और मैंने एरो क्या बना दिया, ये, क्योंकि इस तरफ को ये मूवमेंट हो रही है, नॉर्थ की डायरेक्शन इस तरफ को हो रही है, तो ऐसे बना दिया मैंने। ठीक है, अब मैं इसका उल्टा करता हूं, उल्टा बोलता हूं, मैं इसका इस तरफ से बनाता हूं, तो इस तरफ से भी जब मैं ऐसे करके रखूंगा तो इधर साउथ होगा, इधर नॉर्थ होगा, क्योंकि नॉर्थ रिपेल करेगा। तो फिर ये इसमें ऐसे बनेगी लाइन, ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। तो तुम देख रहे हो ये जो लाइंस बन रही हैं ये एक्चुअल में ये हैं, ऐसी तो बन रही है। ठीक है, तो ये कंपास की मदद से हमने ये चीज करी। अब यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, अब हाउ डज इट बिहेव, आपने वो नॉर्थ पोल पे रख दिया था ना, द साउथ पोल ऑफ द नीडल पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। साउथ पोल जो है वो नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट करेगा, ये वाली कहानी। साउथ पोल जो है ये नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट कर रहा है। नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, और नॉर्थ पोल जो है वो अवे को डिफ्लेक्ट हो गया, दूर को डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, देन इसके बाद क्या है, मार्क द पोजीशन ऑफ टू एंड्स ऑफ द निडल। देखा आपने कि निडल की पोजीशन क्या है। नाउ मूव द निडल टू अ न्यू पोजीशन। निडल मतलब बार मैग्नेट, तो निडल मतलब कंपास, उसको आपने दूसरा ऊपर पोजीशन पे रखा, मतलब आपने यहां रख दिया, फिर यहां रख दिया, फिर यहां रख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप रखते जा रहे हो, स्टेप वाइज जब ये चीजें कर रहे हैं तो आपको ये क्या मिला, ये ऐसे करके लाइंस मिल गई। तो एक्चुअल में ये जो लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को अराउंड द मैग्नेट, और दीज आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इन्हें बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होती है तो उसे क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, स्ट्रेंथ भी है। The direction of the magnetic field is taken to be the direction in which a north pole of the compass needle move inside it. अब ये हमने देख लिया था ना, direction of the magnetic field is taken to be the direction in which north pole of the compass needle move inside it. नॉर्थ पोल जिधर को मूव करेगा उधर को ही हम क्या लेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, और किधर को नॉर्थ पोल मूव कर रहा है, इधर को। ये भी हमने देख लिया था ऐसे करके, है ना, ये था। इस तरीके से हमने पता लगा लिया। Then, therefore, it is taken by convention that the field lines emerge from North Pole and merge at the South Pole. जो फील्ड लाइंस है वो इमर्ज हो रही है नॉर्थ पोल से। एक मिनट, नहीं नहीं, ये फील्ड लाइंस इमर्ज हो रही है,
इमर्ज मतलब यहां से निकल रही है, नॉर्थ पोल से निकल रही है और साउथ पोल में जाके मर्ज हो रही है, साउथ पोल में जाके क्या हो रही है, मर्ज, उसमें घुस रही है। ठीक है, तो नोट द एरो मार्क ऑन द फील्ड लाइंस, ये हमने देख लिया एरो जो हो रहा है। इनसाइड द मैग्नेट, अब अंदर की तरफ क्या हो रहा है, inside the magnet the direction of field lines is from its south pole to its north pole, thus the magnetic field lines are closed curve। अंदर की तरफ क्या हो रहा, लाइंस आ रही है साउथ से अंदर और नॉर्थ से निकल रही है। ठीक है, और बाहर क्या हो रहा है, नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में जा रही है। ठीक है, आई होप बड़ा सिंपल है, आ गया होगा। ओके, द रिलेटिव स्ट्रेंथ, और इस तरीके से क्लोज कर्व्स बन जाएंगे ऐसे जो बन रहे हैं ना ये। The relative strength of the magnetic field is shown by the degree of closeness of the field lines। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा ये लाइंस एक दूसरे के क्लोज होंगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे देखो, यहां पे तुम देखो, अब देखो यहाँ पे ये ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड्स कम होती जाएंगी। अभी पास है तो इनके बीच का गैप देखो, यहाँ पे गैप क्या है, कम है। दो फील्ड लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनके बीच का जो गैप है वो क्या है, कम है। कम गैप है अगर दो लाइंस के बीच में, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ज्यादा। ठीक है, अब मैं थोड़ा और दूर जाता हूं तो ये गैप बढ़ गया, ये गैप यहाँ बढ़ गया, ये गैप और ज्यादा बढ़ गया। तो जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं, दो लाइंस का बीच का गैप क्या है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम होता जा रहा है। तो जो समझ गए ना, जितना ज्यादा क्लोज होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। The field is stronger, that is the force acting on the pole of another magnet placed is greater when the field lines are crowded। अब field lines crowded है और वहां पे आपने कोई दूसरा मैग्नेट लेके आ गए, एक मैग्नेट है, उसके जितना पास आप दूसरे मैग्नेट को लाओगे वो उतना ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि आप पास लेके आ रहे हो, पास लेके आ रहे हो तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेट के ज्यादा पास लाओगे दूसरे मैग्नेट को तो वो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि वहां पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। सिंपल, ठीक है। नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। अब ये दो फील्ड लाइंस कभी क्रॉस नहीं करती, मान लो ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे चले गया, ऐसे क्रॉस नहीं करती है फील्ड लाइंस कभी भी, ये ऐसे जाती है, सिंपल ऐसे, ऐसे। ठीक है, इफ दे डिड, मान लो क्रॉस कर जाए, इट वुड मीन दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, द कंपास नीडल वुड पॉइंट टूवर्ड टू पोजीशन विच इज नॉट पॉसिबल। अब यहां पे आप कोई कंपास रख दो, ठीक है, वो कंपास नॉर्थ डायरेक्शन बता रहे हैं मान लो, तो भाई जो कंपास की निडल होगी वो एक ही डायरेक्शन तो बताएगी ना, या तो वो इधर होगी या इधर होगी, ऐसे 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 तो नहीं होगी ना। तो या तो वो इधर की डायरेक्शन बताएगी या इधर की डायरेक्शन बताएगी, दो डायरेक्शन कोई भी कंपास नहीं बता सकता क्योंकि उसकी निडल है भाई। तो निडल जो है ऐसे रहेगी, ऐसे रहेगी। तो इसलिए क्या है, कोई भी दो फील्ड लाइंस जो है वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि दो दो डायरेक्शन हो जाएंगी, और दो डायरेक्शन जो होती है वो पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पे हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ी हमने, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो एक मिनट, ठीक है, हाँ, इमर्ज होती है नॉर्थ पोल से और मर्ज होती है साउथ पोल में, ये हमने देखा पहले। ठीक है, उसके बाद इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है, साउथ पोल से होते हुए नॉर्थ पोल की तरफ जाती है अंदर, इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि रिलेटिव स्ट्रेंथ जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो डिपेंड करती है डिग्री ऑफ क्लोजनेस पे, जितना ज्यादा क्लोज होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, कोई भी दो फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस नहीं होती है, क्रॉस अगर हो जाती है तो वो दो डायरेक्शन बताती है जो कि पॉसिबल नहीं है भाई। ठीक है, तो सिंपल इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में, तब तक थैंक यू सो मच।